हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कुल 100 प्रश्न मिलेंगे, जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओं में से एक ग्रामीण संस्था कौन है? ए ऑप्शन नगर निगम, बी ऑप्शन सुधार न्यास, सी ऑप्शन पंचायत समिति और डी ऑप्शन नगर पालिका। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पदाधिकारियों में पदेन सदस्य के रूप में पटना नगर निगम का एक सही पदाधिकारी कौन है? ए ऑप्शन विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, बी ऑप्शन लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियंता, सी ऑप्शन लोक निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव और डी ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय का कुलपति। इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा लोक निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई? ए ऑप्शन चालुक्य, बी ऑप्शन चोल और सी ऑप्शन गंग और डी ऑप्शन राष्ट्रकूट। तो इस 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा गंग। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने के कारण है? ए ऑप्शन जैव मंडल की विविधता, बी ऑप्शन जैव मंडल की विविधता, जल मंडल की विविधता, सी ऑप्शन वायुमंडलीय परिवर्तन, डी ऑप्शन विभिन्न भौतिक वातावरण। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, जैव मंडल की विविधता। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में है 5 नंबर प्रश्न, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? ए ऑप्शन बांसों का उत्पादन बढ़ा, बी ऑप्शन वर्षा में वृद्धि हुई और सी ऑप्शन धान की अच्छी फसल हुई और डी ऑप्शन सूखा पड़ा। तो इस 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा वर्षा में वृद्धि हुई। 5 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, वर्षा में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहाज निर्माण से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम और सी ऑप्शन कोची और डी ऑप्शन अलंग। तो इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा अलंग। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? ए ऑप्शन हर्षवर्धन, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय और डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। तो इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, सर क्रीक रेखा स्थित है? ए ऑप्शन कच्छ के रण में, बी ऑप्शन पाक स्ट्रीट में और सी ऑप्शन अंडमान निकोबार में और डी ऑप्शन ब्रिटिश द्वीप समूह में। तो इस 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में है 9 नंबर प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? ए ऑप्शन 1688 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1757 ईस्वी में और सी ऑप्शन 1776 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1789 ईस्वी में। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ए ऑप्शन चार्ल्स द्वितीय, बी ऑप्शन जेम्स द्वितीय और सी ऑप्शन जॉर्ज तृतीय और डी ऑप्शन विलियम। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
सी नंबर आंसर होगा जॉर्ज द्वितीय। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है 2001 की जनगणना अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है। ए ऑप्शन 52%, बी ऑप्शन 42 और सी ऑप्शन 39 और डी ऑप्शन 58। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 39। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन बिहार और सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर केरल। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था कौन है। ए ऑप्शन सामान्य सभा, बी ऑप्शन सुरक्षा परिषद और सी ऑप्शन यूनेस्को और डी ऑप्शन सचिवालय। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा यूनेस्को। 14 नंबर प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन विश्व में गुटों को बनाए रखना, बी ऑप्शन विश्व के गुटों से अपने को अलग रखना और सी ऑप्शन विश्व रंगमंच की घटनाओं में तटस्थ रहना और डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र से अलग रहना। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा विश्व के गुटों से अपने को अलग रखना। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाता है, यौगिकीकरण को बढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन और यौगिकीकरण को बढ़ाती है। ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन बीन्स और सी ऑप्शन तंबाकू और डी ऑप्शन कपास। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा बीन्स। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, डैश के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन और सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके कारण चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके कारण चलाया गया। ए ऑप्शन इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने, बी ऑप्शन क्रिप्स मिशन की विफलता और सी ऑप्शन कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और डी ऑप्शन 1935 के अधिनियम का अनुचित कार्यान्वयन। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। ए ऑप्शन 12 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन 15 अगस्त 1977 को और सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को और डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए ऑप्शन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, बी ऑप्शन बाबर एवं राणा संगा के बीच और सी ऑप्शन अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच और डी ऑप्शन अकबर एवं राणा संगा के बीच। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा बाबर एवं राणा संगा के बीच। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, दाचीग्राम अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन लैटेराइट मिट्टी और डी ऑप्शन लाल मिट्टी। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। 22 नंबर प्रश्न, पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, यही प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। तो ए ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है भगत सिंह, बी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस और सी ऑप्शन में है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का नारा था। ए ऑप्शन प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बी ऑप्शन सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, सी ऑप्शन एक जार एक चर्च एक फ्रांस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। ए ऑप्शन क्षोभ सीमा, बी ऑप्शन मध्य मंडल, सी ऑप्शन क्षोभ मंडल और सी डी ऑप्शन आयन मंडल। 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियों की बहुलता है। ए ऑप्शन केंद्रित, बी ऑप्शन परिक्षिप्त और सी ऑप्शन खंडित और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा केंद्रित। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न, अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। ए ऑप्शन भूमध्य सागरीय, बी ऑप्शन मंगोलायड और सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलॉयड और डी ऑप्शन निग्रोइड। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। ए ऑप्शन राजस्थान मरुस्थल में, बी ऑप्शन केरल में और सी ऑप्शन नागालैंड में और डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। तो इस 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा राजस्थान मरुस्थल में। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है। ए ऑप्शन ताम्र युग का, बी ऑप्शन कांस्य युग का, सी ऑप्शन स्वर्ण युग का और डी ऑप्शन पाषाण काल का। तो इस 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर कांस्य युग का। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन चिली, बी ऑप्शन मकाऊ और सी ऑप्शन मोजाम्बिक और डी ऑप्शन मैक्सिको। 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा मैक्सिको। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। ए ऑप्शन कावेरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन कृष्णा और डी ऑप्शन गोदावरी। तो इस 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था। ए ऑप्शन रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन नमक कानून और सी ऑप्शन 1909 का एक्ट और डी ऑप्शन जालियांवाला बाग नरसंहार। तो इस 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा रॉलेट एक्ट। 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था। ए ऑप्शन इंडो ब्रिटिश कंपनी, बी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन कंपनी और सी ऑप्शन ईस्टर्न इंडिया कंपनी और डी ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन उत्तराखंड में, बी ऑप्शन गोवा में और सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में और डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। तो इस 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई। मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा केरल।
34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर केरल। पैंतीस नंबर प्रश्न, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है। ए ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलिंग मशीन, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और सी ऑप्शन ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन, और डी ऑप्शन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ए ऑप्शन अशोक चक्र, बी ऑप्शन परमवीर चक्र, सी ऑप्शन महावीर चक्र, और डी ऑप्शन परम विशिष्ट चक्र। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन युद्ध भूमि में वीरता के लिए, बी ऑप्शन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, और सी ऑप्शन खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, और डी ऑप्शन आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। तो 37 नंबर प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ए ऑप्शन मदर टेरेसा, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, और सी ऑप्शन सरोजनी नायडू, और डी ऑप्शन सीवी रमन। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे। ए ऑप्शन तबला, बी ऑप्शन सरोद, सी ऑप्शन बांसुरी, और डी ऑप्शन शहनाई। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा शहनाई। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन जिनेवा में, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क में, और सी ऑप्शन रोम में, और डी ऑप्शन वाशिंगटन डीसी में। 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, और डी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। ए ऑप्शन दूध, बी ऑप्शन अंडा, सी ऑप्शन सरसों, और डी ऑप्शन मछली। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा दूध। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, और सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी ऑप्शन शरद चंद्र चटर्जी। 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1948, सी ऑप्शन 31 दिसंबर 1947, और डी ऑप्शन 30 जनवरी 1948। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा 30 जनवरी 1948। 45 नंबर प्रश्न,
वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ए ऑप्शन 10 मई, बी ऑप्शन 18 जून और सी ऑप्शन 25 अगस्त और डी ऑप्शन 11 मई। 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 10 मई। 46 नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन डार्विन और वैलेस ने, बी ऑप्शन मेंडल और मॉर्गन ने और सी ऑप्शन स्लीडेन और श्वसन ने और डी ऑप्शन हक्सले ने। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा स्लीडेन और श्वसन ने। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? ए ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन केंद्रक, सी ऑप्शन ल्यूकोप्लास्ट और डी ऑप्शन गोल्गी काय। 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा राइबोसोम। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण होता है ए ऑप्शन गोल्जिकाय में, बी ऑप्शन राइबोसोम पर और सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में और डी ऑप्शन सेंट्रोसोम पर। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा राइबोसोम पर। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? ए ऑप्शन जीवाणु में, बी ऑप्शन नील हरित शैवाल में और सी ऑप्शन जीवाणु व नील हरित शैवाल में और डी ऑप्शन ब्रायोफाइट में। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा जीवाणु व नील हरित शैवाल में। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? ए ऑप्शन लोहे में जंग लगना, बी ऑप्शन लकड़ी का जलना और सी ऑप्शन लकड़ी का अपघटन और डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? मतलब किस प्राणी का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है? ए ऑप्शन कछुआ, बी ऑप्शन हाथी, सी ऑप्शन व्हेल और डी ऑप्शन डायनासोर। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा कछुआ। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है? तो ए ऑप्शन में सोना, बी ऑप्शन में पारा और सी ऑप्शन बर्फ और डी ऑप्शन लकड़ी।
52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा लकड़ी। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन रॉकेट में, बी ऑप्शन हवाई जहाज में, सी ऑप्शन प्रशीतलन में और डी ऑप्शन सबमेरीन में। 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा रॉकेट में। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है। ए ऑप्शन नारियल, बी ऑप्शन नीम और सी ऑप्शन मैंग्रोव और डी ऑप्शन यूकलिप्टस। 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा मैंग्रोव। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता। ए ऑप्शन मलेरिया, बी ऑप्शन फाइलेरिया और सी ऑप्शन डेंगू ज्वर और डी ऑप्शन अनिद्रा रोग। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा अनिद्रा रोग। 56 नंबर प्रश्न, मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है। ए ऑप्शन कपाल, बी ऑप्शन कशेरुक और सी ऑप्शन हृदय आवरण और डी ऑप्शन पर्युदर्या। 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा कशेरुक। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा रंग रोगग्रस्त है। ए ऑप्शन आमाशय, बी ऑप्शन फुफ्फुस और सी ऑप्शन क्षुद्रांत और डी ऑप्शन हृदय। तो 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा फुफ्फुस। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। ए ऑप्शन क्लोरीन, बी ऑप्शन आयोडीन और सी ऑप्शन लौह और डी ऑप्शन सोडियम। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लौह। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन गाजर, बी ऑप्शन पालक, सी ऑप्शन चना और डी ऑप्शन आलू। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा पालक। 60 नंबर प्रश्न, द्रव धातु का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन टीन, बी ऑप्शन ब्रोमीन और सी ऑप्शन मरकरी और डी ऑप्शन सल्फर। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा मरकरी। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न, पारा या मरकरी का स्रोत है। ए ऑप्शन सिनेबार, बी ऑप्शन एजुराइट और सी ऑप्शन जस्ता और डी ऑप्शन निकेल। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा सिनेबार। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन गाजर, बी ऑप्शन मूली और सी ऑप्शन जैस्मीन और डी ऑप्शन सरसों। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा जैस्मीन। 63 नंबर प्रश्न, प्रोकैरियोट है। ए ऑप्शन वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता। बी ऑप्शन वे जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। सी ऑप्शन वे जीव जिनमें केंद्रक सी ऑप्शन वे प्राचीन पौधे जिनमें संवहन तंत्र सुविकसित नहीं होता। और डी ऑप्शन वे पौधे जिनमें पुष्प व बीज उत्पन्न नहीं होते। 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वे जीव जिनमें केंद्र सुविकसित नहीं होता।
अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। चौसठ नंबर प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है? ए ऑप्शन प्लाज्मा के कारण, बी ऑप्शन डब्ल्यूबीसी के कारण, और सी ऑप्शन प्लेटलेट्स के कारण, और डी ऑप्शन हीमोग्लोबिन के कारण। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। ए ऑप्शन टिटेनस, बी ऑप्शन पोलियो, सी ऑप्शन तपेदिक, और डी ऑप्शन टाइफाइड। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा तपेदिक। 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। ए ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन सोडियम सल्फेट, और डी ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन कैथोड, बी ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेट, सी ऑप्शन आयतन, और डी ऑप्शन एनोड। तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा कैथोड। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है? ए ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, और डी ऑप्शन पोटेशियम ऑक्साइड। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण नियत है तो ए ऑप्शन वेग स्थिर होगा, बी ऑप्शन वेग बढ़ेगा, सी ऑप्शन वेग कम होगा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वेग बढ़ेगा। 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन में बंदर, बी ऑप्शन गोरिल्ला, सी ऑप्शन चिंपांजी, और डी ऑप्शन बाघ। तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा बंदर। 71 नंबर प्रश्न, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। ए ऑप्शन कम दाब पर पारा, बी ऑप्शन अधिक दाब पर पारा, सी ऑप्शन नियोन और पारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा कम दाब पर पारा। 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि ए ऑप्शन दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, बी ऑप्शन इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, और सी ऑप्शन छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, और डी ऑप्शन है छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ए ऑप्शन बल, बी ऑप्शन घूर्णन बल, सी ऑप्शन कार्य, और डी ऑप्शन ऊर्जा। तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा बल। 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न, एक हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए ऑप्शन 435,
बी ऑप्शन 305 और सी ऑप्शन 746 और डी ऑप्शन 976। तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर। 75 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न, मोमबत्ती का दहन एक ए ऑप्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, बी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और सी ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है और डी ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न, बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन आंखें तरसना, बी ऑप्शन आग में घी डालना और सी ऑप्शन खून का घूंट पीकर रह जाना और डी ऑप्शन आग बबूला होना। तो इस 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा आग बबूला होना। यह मुहावरा था, बहुत अधिक क्रोधित होना का मुहावरा आग बबूला होना होता है। आग बबूला होना का अर्थ होगा बहुत अधिक क्रोधित होना। यह मुहावरा था। मुहावरा भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि बिहार पुलिस के परीक्षा में मुहावरा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? ए ऑप्शन पैर, बी ऑप्शन नर्क और सी ऑप्शन पानी और डी ऑप्शन चंद्र। तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा पैर। 89 नंबर प्रश्न, मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए ऑप्शन सामान्य भूत, बी ऑप्शन पूर्ण भूत और सी ऑप्शन आसन भूत और डी ऑप्शन संदिग्ध भूत। नवासी नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा पूर्ण भूत। 90 नंबर प्रश्न, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ए ऑप्शन विशेषण, बी ऑप्शन उपसर्ग और सी ऑप्शन विशेषण और डी ऑप्शन अव्यय। नब्बे नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा विशेषण। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? ए ऑप्शन है पूर्व में और बी ऑप्शन है अंत में और सी ऑप्शन है मध्य में और डी ऑप्शन है दो धातुओं के मध्य में। तो 91 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अंत में। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? ए ऑप्शन माधव, बी ऑप्शन मुरारी, सी ऑप्शन मुकुंद और डी ऑप्शन गोपाल। तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा गोपाल। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों में किसका रूप अशुद्ध है? ए ऑप्शन बुद्धिमता, बी ऑप्शन मोरनी और सी ऑप्शन ग्वालिनी और डी ऑप्शन लेखिका। तो 93 नंबर प्रश्न का 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा बुद्धिमता। 94 नंबर प्रश्न, जहां पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? ए ऑप्शन द्वंद्व, बी ऑप्शन अव्ययी भाव, सी ऑप्शन बहुब्रीहि और डी ऑप्शन द्विगु। तो 94 नंबर प्रश्न का 94 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। 95 नंबर प्रश्न, वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं?
ए ऑप्शन प्रेरणार्थ, बी ऑप्शन मूलार्थ और सी ऑप्शन अभिधेयार्थ और डी ऑप्शन लक्ष्यार्थ। तो इस 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा मूलार्थ। 96 नंबर प्रश्न, सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि कदापि अतीत की सर्वथा अपेक्षा की जाए। बी ऑप्शन परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। सी ऑप्शन परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा अपेक्षा की जाए। और डी ऑप्शन परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। तो 96 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 96 का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न, पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश के प्रश्न में है भरना है, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह के आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएंगे। एवरी मैनेजर एंड एवरी क्लर्क इज एक्सपेक्टेड टू डैश, यहीं पे भरना है खाली स्थान पर। टू डैश द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। ए ऑप्शन में दिया है वर्क, बी ऑप्शन में है ओबे और सी ऑप्शन में डिफेंड और डी ऑप्शन है प्रोटेक्ट। तो 97 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा प्रोटेक्ट। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें से कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ए ऑप्शन व्हाट इज सेम, बी ऑप्शन वेयर डू यू लिव और सी ऑप्शन द थीफ सैट ऑन ए वॉल और डी ऑप्शन कीप क्वाइट। तो 98 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 98 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वेयर डू यू लिव। यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। जो सही लिखा हुआ है उसी को चुनना है। ए ऑप्शन में दिया है एक्सेम्पलरी, बी ऑप्शन में दिया है कॉन्सियसली और सी ऑप्शन में दिया है ब्यूटिफिशियन और डी ऑप्शन में दिया है गुलेबल ग्यूलेबल। तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ब्यूटिफिकेशन। 100 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन दैट शुड कम इन ब्लैंक स्पेस। द लेटर वाज रिटेन डैश मी आ डैश डे। ए ऑप्शन में दिया है टू इन और बी ऑप्शन में टू बाई और सी ऑप्शन में बाई विथ इन और डी ऑप्शन में बाई ड्यूरिंग। तो इस 100 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 100 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा बाई। एक जगह बाई भराएगा और एक जगह ड्यूरिंग भराएगा। तो दोस्तों यह आप लोगों के बिहार पुलिस के 100 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बार बार देखिए इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे, फर्स्ट बार वॉच कर रहे होंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख पाए। मैं ऐसा हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।